Hello, fellas. I'm sorry the video is coming late, first of all. But you know what? Today I just got to know something. आज मुझे बहुत कुछ नया सा पता चला and that नया is कोरिया, साउथ कोरिया पर प्रिसाइजली आज से 40 साल पहला अप्रोक्सीमेटली 1970 के अप्रोक्स कुछ भी नहीं था वहां पे। हर इंसान की अगर एवरेज इनकम की मैं बात करूं तो दैट वाज जस्ट $32 पर ईयर। और वेयर एज आज की अगर हम बात करें 2024 की अगर हम बात करें तो एक एवरेज इंसान वहां पे $32,000 कमा रहा है। $32,000। सो ये केस स्टडी जब मैं सुन रहा था, पढ़ रहा था, तो आई जस्ट गोट टू लर्न समथिंग कि वहां की जनसंख्या अप्रोक्सीमेटली 5.17 करोड़, अप्रोक्सीमेट, मतलब ज्यादा भी हो सकती कम भी, बट हाँ एवरेजली इतना। सो एक बार के लिए समझ के देखते हैं कि अगर कोरिया की जनसंख्या इतनी है और फिर उसके बावजूद दे आर मेकिंग $32,000 पर ईयर पर मैन, तो उनके पास ऐसा क्या है कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर सो रिच एज अ कंट्री। तो आंसर जब मैं ढूंढने लगा तो मुझे पता चला ऑफकोर्स उनके पास कोई रिसोर्स भी नहीं है। उनके पास ना सोना है, उनके पास ना लोहा है, उनके पास ना कॉपर है, उनके पास ना लिथियम है, कुछ नहीं है। उनके पास सिर्फ एक चीज है, उनके पास है ह्यूमन कैपिटल। फिर से बोल रहा हूँ, ह्यूमन कैपिटल, यानी कि वो इंसान जो काम कर सकते हैं, सिर्फ ऐसे इंसान हैं। स्किल्ड लेबर बोलते हैं उसको। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? सोचने वाली बात है कि व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस कि कोरिया ऐसा कोरिया वैसा। व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस? इंडिया के पास 140 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें से अगर मैं डिसेबल्ड लोग काट दूं, जिसमें से मैं वो लोग जो कुछ भी नहीं कर सकते, वो लोग संभव किसी भी तरह का कोई काम नहीं कर सकते, अगर मैं उन सबको हटा दूं तो स्टिल इंडिया लेफ्ट फॉर अप्रोक्सीमेटली 92 करोड़ पीपल। 92 करोड़। इसको देख पा रहे, कर देख पा रहे? अगर इंडिया का हर एक इंसान, नॉट जस्ट साउथ कोरिया, मैं नहीं कह रहा कि साउथ कोरिया बहुत ही अच्छा देश है, हमको आज यहाँ से बोरिया बिस्तरा बांधे और इंडिया से भागकर और साउथ कोरिया चले जाए। मैं कह रहा हूँ साउथ कोरिया से एक चीज तो हम सीख सकते हैं। अगर पूरा नेटिव इंडिया, द होल इंडिया, अगर उन्होंने एक बार अपने आप को विजिलेंस बना लिया, अपने आप को इस काबिल बना लिया कि पूरे नेशन का एक थॉट हो, पूरे नेशन का एक गोल हो, पूरे नेशन का एक अर्थ हो, पूरे नेशन की एक ही तरफ दौड़ हो, दिस नेशन कैन बी द मोस्ट रिचेस्ट, द मोस्ट वैल्यूएबल एंड द मोस्ट रिसोर्स रिच कंट्री। फिर से बोलता हूँ, ये इंडिया जो मेरा नेशन है, ये पूरी दुनिया का सबसे अमीर, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा और पूरी दुनिया में सबसे रंगीन देश बन सकता है। और नॉट जस्ट बन सकता है, अभी हम उस ट्रैक पर भी हैं। We all just need to learn something and that is basically अपने काम के प्रति वफादार होना। साउथ कोरिया का हर इंसान जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है या जिस भी जगह पर काम करता है, उसके लिए अपनी जी और जान सब कुछ दे सकता है। एंड दैट एग्जैक्टली व्हाट एवरी इंडियन नीड्स टू लर्न। हर इंडियन को ये लर्न करने की जरूरत है। नो मैटर व्हाट वो सिख है, नो मैटर व्हाट वो मुसलमान है, नो मैटर व्हाट वो हिंदू है, नो मैटर व्हाट वो क्रिश्चियन है, अगर वो अपने टैग के आगे, अपने नाम के आगे नेशनैलिटी इंडिया लगाता है तो ही इज एन इंडियन। और अगर वो इंडियन है तो वो बस एक इंसान है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और इंसान इज केपेबल टू चेंज द होल कंट्री फ्रॉम नथिंग टू एनी एवरीथिंग। सो या, दिस इज व्हाट आई वांट एग्जैक्टली यू ऑल पीपल टू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो। सो एट द एंड एक कविता तो होनी ही चाहिए। मैंने क्या कमाया, तुमको क्या मतलब, तुमने क्या कमाया, मुझको क्या मतलब। छोड़ो ये सब, ये छोड़ो ये सब, हम सब ने क्या कमाया, मेरे देश ने क्या कमाया, ये है सभी का मतलब। मेरे देश ने क्या कमाया, ये है सभी का मतलब। थैंक यू, पीस।